स्वागत है आपका फिर से मेरे इन खास पलों और मेरी शादी के नेक्स्ट पार्ट यानी फेरों और सिंदूरदान की रस्म में। मामा दान के बाद दुल्हन को मुकुट पहनाया जाता है। कहीं कहीं दूल्हे को भी मुकुट पहनाया जाता है और कहीं तो मुकुट का रिवाज ही नहीं है। तो गढ़वाल में भी शादी के रीति रिवाज हर जगह अलग अलग है। अब हम फेरों के लिए बाहर आ गए थे, तो यहाँ पे दुल्हन जब बानों के बाद नहा जाती है तो वहीं पे बेदी बनाई जाती है। कहीं कहीं बेदी शादी वाले दिन ही बनाते हैं और छोटी बनाते हैं, पर हमारे इधर इतनी ही बड़ी बेदी बनती है और उसमें केले का जो पेड़ है वो लगाया जाता है। जैसे खेतों में क्यारियाँ बनाई जाती है वैसे ही एकदम बेदी बनाई जाती है। आज हो गई आवे रब दी महल, हाय सजे आए वे सारा शहर। आज हो गई आवे रब दी महल, ओ छत ते तेरा जो आना अक्का नाले अक्का मिलाना, बिन बोले सबको कह जाना मधाड़िया। हाय वे मेरे डाडिया रब्बा किला जमिया की धन ले जानिया। फेरों के लिए अग्नि प्रज्वलित करने के बाद दुल्हन के छोटे भाई को टीका लगाया जाता है, क्योंकि हर फेरे से पहले दुल्हन का भाई एक सुप्पे में धान के तौर पे खील डालता है, जो कि दूल्हा दुल्हन के हाथों से अग्नि में डाला जाता है और प्रार्थना की जाती है कि नए जोड़े का जीवन हमेशा धन धान और खुशियों से भरा रहे। गढ़वाल में इस रस्म को कहा जाता है लैया देना, जो कि दुल्हन के छोटे भाई द्वारा निभाई जाती है। इसके बाद फेरे शुरू होते हैं। बेदी की परिक्रमा करते वक्त उत्तर दिशा में एक सिलबट्टा रखा जाता है और दुल्हन बट्टे के ऊपर अपना सुल्टा पैर रखती है और दूल्हा अपना उल्टा हाथ दुल्हन के कंधे पर रखते हुए सुल्टे हाथ से दुल्हन के पैर को बट्टे सहित सिल पर आगे बढ़ाता है। और ये इस बात का प्रतीक है कि ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां आए, हम एक दूसरे के साथ खड़े रह के मिल के उन्हें सॉल्व करेंगे। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। गाजे गाजे बाराती घोड़ा गाड़ी और हाथी को लाएंगे साजन तेरे आंगन हरियाली बन। मेरी मेहंदी को देखेंगे तो अपना दिल रख देंगे पैरों में तेरे चुपके से हरियाली बन। हो गया जो नहीं होना से तेरे नाम प्यार, हो गया जो नहीं होना से तेरे नाम प्यार। तेरे गुजरे दिनों से जागा तेरा वास्ता, मुड़ के ना देखो दिलबरो। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी। यहाँ पे मेरा भाई मुझे हर फेरे में बार बार याद दिला रहा था कि मैंने उसको दूल्हे के जूते ना छुपाने के पैसे देने हैं। वैसे दूल्हे के जूते चुराने के पैसे दूल्हे वाले देते हैं, पर मैंने ना छुपाने की जिम्मेदारी उसे दी थी। यार पति का पैसा भी तो बचाना ही है। आज से मेरा हो गया, ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।
बीच में दूल्हा और दुल्हन के लिए जो भी दुल्हन वालों ने सोने की चीज़ें बनाई होती हैं वो उनको पहनाई जाती हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने मेरे पति के लिए सोने की चेन और सोने का कुंडल बनाया था और ये देख के वहाँ पे लोग हंस रहे थे, क्योंकि वैसे मोस्टली लोग चेन और घड़ी बनाते हैं, बट मैंने कुंडल बनाने को कहा क्योंकि जो चीज़ यूज़ में ही नहीं आनी उसको लेके पैसे वेस्ट क्यों ही करने। फिर ज़रूरी तो नहीं कि जैसे सब देते हैं हम भी वैसा ही दें, और वैसे भी मेरे पति को एक कान में कुंडल पहनने का शौक़ है, तो मुझे यही वर्थ लगा और मैंने यही लिया। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा। ये है मेरे सबसे छोटे वाले मामा और उन्होंने मेरे लिए अंगूठी बनाई थी। मामा को देख के मुझे नानी की बहुत ज़्यादा याद आती है। पहले मामा ने अंगूठी मेरे भाई को पकड़ा दी थी कि वही मुझे पहना दे, क्योंकि मामा के पाँव में दर्द रहता है, लेकिन मैंने ही आवाज़ देके मामा को बुलाया कि नहीं, मुझे मामा ही वो अंगूठी पहनाएंगे। मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो, के सर्दी में उंगलियां जुमा के गर्मी में मूंगफलियां, बारिश में अगर कह दे जब मेरे लिए तू धूप खिला, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को कटक लूंगा, तो सारे तारों संग चलता मैं तेरी गोद में रख दूंगा, बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा दे। आज से मेरी सारी सदी। 6 फेरे होने के बाद 7वें फेरे पे सिल पर दही, उड़द और चावल के मिश्रण के ऊपर सरसों के तेल में भीगी हुई रुई की 7 बत्तियां रखी जाती हैं। उसके बाद दुल्हन बट्टे को चलाते हुए 6 बत्तियों को बुझा देती है और पंडित जी 7वीं बत्ती को वधू के ऊपर से घुमा के बेदी में रख देते हैं। ये उनके आने वाले जीवन के उन्नति और प्रकाश का प्रतीक होता है। मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया। 7 फेरे पूरे होने के बाद बारी आती है सिंदूरदान की। उससे पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के दिल को हाथ लगाते हैं, और ऐसा करने का कारण मुझे भी नहीं पता यार, पंडित भी नहीं हूँ मैं। सिंदूर लगाने के लिए दूल्हा दुल्हन के लेफ़्ट साइड में बैठती है, क्योंकि शादी के बाद जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो पत्नी पति के बाएं भाग में ही बैठती है, तो इसकी शुरुआत यहीं से होती है। इसलिए हर फेरे में दुल्हन वचन बोलने के साथ साथ ये भी कहती है कि अगर आपको ये वचन मंजूर हो तो वही मैं आपके बाएं भाग में आऊँगी। जिस पल का इतने टाइम से इंतज़ार था वो पल आ ही गया था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी लाइफ में ये इतना बड़ा दिन और इतना बड़ा मोमेंट फाइनली आ गया है। ये मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा प्रीशियस मोमेंट है। अब जो फेरों से पहले गठबंधन करते हैं वो खोल दिया जाता है और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अपना जूठा खिलाते हैं। लेकिन जैसे कि लव मैरिज है तो हम पहले ही ये रस्म कर चुके हैं। लेकिन ये भी एक रस्म है, क्योंकि पहले तो लड़का लड़की सीधे शादी वाले दिन ही मिलते थे। मेरे पति को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने कहा कि मुझे पूरा लड्डू खिला, क्योंकि इस दिन शादी होने तक दूल्हा दुल्हन और दुल्हन के मम्मी पापा का फास्ट होता है। जूठा खिलाने की ये रस्म करने का मतलब है कि आज से हम दोनों एक हैं और हमारे बीच में किसी भी चीज़ का कोई पर्दा नहीं है। मंगलसूत्र पहनाते समय मेरा पति मेरे कान में कह रहा था कि मैंने तेरे गले में ये फंदा हमेशा के लिए डाल दिया है, लेकिन मेरे लिए फंदा नहीं, मेरे और उसके बीच की डोर है जो हमेशा हमें बांध के रखती है। इसके बाद बेदी की परिक्रमा फिर से की जाती है और खील को धान के रूप में बेदी के चारों तरफ दुल्हन द्वारा बिखेरा जाता है। मेरे हाथ में सुप्पा होने के कारण मामी मेरा लहंगा पकड़ के मेरे साथ घूम रही थी, और ऐसे में मामी के भी हमारे साथ 3 फेरे हो ही गए थे, एक शुरुआत में और 2 आखिरी के। इसके बाद रस्म होगी गायदान की, और वो देखने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको मेरी शादी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।